I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I will discuss some new chapter Basic Symmetrical Ideas. अब तक आपने किया LCM, HCF के सम्स किए, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। जैसे कि हमारा नाम से ही इस चैप्टर को हम कैसे सीखेंगे कि बेसिक क्या है ज्योमेट्री के जो हमने आइडियाज लिए, तो इनमें पॉइंट, लाइन और प्लेन के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट का आइडिया हमारे पास कहाँ से आया कि पॉइंट भी होता है। तो देखो, अगर यदि आपके पास शार्प पेंसिल है, उसकी टिप से पेपर के ऊपर जब भी आप उस टिप को रखोगे, शार्प टिप को इस वे से रखोगे, तो पेपर के ऊपर एक डॉट बन जाएगी। उस डॉट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। और इसी तरीके से जो कंपास आपके पास होती है, तो कंपास की एक साइड जो तीखी वाली साइड है, जब उसको आप प्लेस करते हो पेपर के ऊपर कुछ भी कोई शेप ड्रॉ करने के लिए, तो उसको आपने जब ऐसे रखा, जिस प्लेस पे रखा वहां पे एक डॉट बन जाती है। उस डॉट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे पास पॉइंट का आइडिया आया कि पॉइंट कैसे हमारे पास ज्योमेट्री में आया। तो अब देखिए पॉइंट क्या है, एक्चुअल में क्या है पॉइंट? पॉइंट एक लोकेशन को डिटरमिन करता है, ना ही इसकी क्या है लेंथ है, ना ही ब्रेथ है, और ना ही इसकी हाइट है। तो अब देखो, हाइट भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं, लेंथ भी नहीं, तो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट इट डिटर्मिन्स ए लोकेशन। ये लोकेशन को बताता है। इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसकी ना ही कोई लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ और ना ही कोई हाइट। अब उसके बाद आती है हमारे पास लाइन। तो लाइन का आइडिया हमारे पास क्या आया है, कहाँ से हमें पता चला ये लाइन है और इसको कैसे हमने कवर करना है? तो लाइन का आइडिया हमारे पास कैसे आया कि लाइन क्या है? एक फिक्स्ड पाथ है। किसका पाथ है? जब पॉइंट्स जो हैं मूव करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, तो क्या बनती है हमारे पास? लाइन बनती है। सो लाइन इज ए फिक्स्ड पाथ ऑफ दी पॉइंट्स। तो जो भी पॉइंट्स होंगे उनके लिए फिक्स्ड पाथ को हम क्या बोलेंगे? लाइन। जैसे हमारे पास पॉइंट्स थे ए, बी, सी, तो ये जो पॉइंट्स हैं एक ही पाथ में मूव कर रहे हैं। इनको हम स्केल की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन गई? एक लाइन बन गई। तो अब देखो, इसको हम ए बी लाइन भी बोल सकते हैं, बी सी लाइन भी बोल सकते हैं, बी डी लाइन भी बोल सकते हैं, ए डी लाइन भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब लाइन जो है इसको आप लेफ्ट और राइट, या आप बोल सकते हो दोनों ही डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली, इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हो, इस साइड भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? प्लेन। प्लेन क्या है? जैसे नाम से ही है प्लेन। ये जो व्हाइट बोर्ड है, अगर यदि इसके ऊपर कोई भी निशान नहीं है, कहीं से भी ये कटा हुआ नहीं है, तो ये क्या है? प्लेन है। इसी तरीके से आपके पास कोई भी ऐसी स्मूथ सरफेस जिसके ऊपर आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सको, उसको आप क्या बोलोगे? प्लेन बोलोगे। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये भी क्या है? एक प्लेन की एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास आता है लाइन सेगमेंट, रे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है और इसका आइडिया हमें कहाँ से आया? सपोज करो हमारे पास एक थ्रेड है, थ्रेड के कॉर्नर्स को एक तरफ से एक बच्चे ने पकड़ लिया और दूसरी तरफ से दूसरे बच्चे ने पकड़ लिया। तो जब उन्होंने एक और दोनों बच्चों ने दोनों कॉर्नर से पकड़ा, तो इसका मतलब उस टाइम उस थ्रेड के लिए क्या है? फिक्स्ड लेंथ हो गई। उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट।
तो जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन का ही पार्ट है। पर इसमें क्या डिफरेंस है लाइन सेगमेंट और लाइन में, कि जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ क्या है, फिक्स है। इसलिए हम जैसे BC बोल रहे हैं, BC के ऊपर अगर यदि मैं लाइन सेगमेंट का सिंबल लगा दूं, देखो कैसे सिंबल लगाना है, इसके दोनों साइड पे डॉट होती है और लाइन के दोनों साइड्स पे क्या होते हैं, एरो होते हैं। तो लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज फिक्स्ड लेंथ है एंड 2 एंड पॉइंट्स। अगर यदि मैंने इस लाइन में A, B और C पॉइंट्स को लिया और B से लेके C तक मैं बात कर रही हूँ, तो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। इसके ऊपर मैं लाइन सेगमेंट का सिंबल भी ड्रॉ कर दूंगी तो भी ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आती है हमारे पास रे क्या है, रे भी लाइन का ही पार्ट है, पर रे और लाइन में क्या डिफरेंस है, उसका पार्ट तो है पर जो रे है रे के एक साइड पे डॉट होती है और एक साइड पे एरो होता है। तो इसका एरो का मीनिंग क्या है कि रे को आप एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, दिस इज रे। अब यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे हम कोई भी ओ पॉइंट नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए दे देते हैं, इसका मतलब ओ ए क्या है, हमारे पास रे है। और रे को जरूरी नहीं आपने इस डायरेक्शन में किया, आप इस डायरेक्शन में भी रे को ड्रॉ कर सकते थे। तो ए बी रे, तो इसके ऊपर अगर यदि ओ ए है तो ओ ए के ऊपर रे का सिंबल आपने इस वे से ड्रॉ करना। अगर यदि ए बी है तो एरो बी की साइड है तो आपने क्या लिखना है, ए बी रे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, वो लाइंस जो आपस में, जैसे 2 लाइंस जब एक ही कॉमन पॉइंट के ऊपर क्रॉस करेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन ये ली, दूसरी लाइन ये ली और दोनों ही लाइन इस पॉइंट के ऊपर आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। और जिस पॉइंट के ऊपर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद आती पैरेलल लाइंस। पैरेलल जैसे कि नाम से ही क्लियर है, पैरेलल मींस एक दूसरे के पैरेलल जाना, दोनों में सेम गैप हो और दोनों ही सेम डिस्टेंस पे हो। फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक है तो आपने देखा होगा ट्रेन इसके ऊपर तभी चलती है कॉन्टिन्यूसली जब ये जो पटरी है ये पैरेलल होती है, वो लोग एक क्रॉस भी करती है। तो ये हमेशा तो नहीं क्रॉस करती, सिर्फ वहीं पे क्रॉस करती है, यहाँ पे 2 या 3 ऐसे लाइन ट्रेन्स आती हैं तो उस पॉइंट के लिए ये क्रॉस करेंगी। अदरवाइज ट्रेन ने जब भी चलना है तो ये पैरेलल ट्रैक के ऊपर ही चलती है। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस जब किसी भी पॉइंट के ऊपर मीट नहीं करेंगी और उनके बीच और मूव करेंगी सेम डिस्टेंस पे, उनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर ए लाइन टू हैव ए मिड पॉइंट। अब ये बताना है लाइन का क्यों नहीं मिड पॉइंट हम निकाल सकते, लाइन के मिड पॉइंट को क्यों नहीं शो कर सकते। क्यों नहीं शो कर सकते, क्योंकि जो लाइन है, लाइन की लेंथ फिक्स्ड नहीं है, या हम बोल सकते हैं जो लाइन है इसकी जो लेंथ है वो डेफिनेट नहीं है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो because a line does not have a fixed length, इसकी लेंथ फिक्स नहीं है। अगर यदि जिस चीज की फिक्स लेंथ होगी लाइन सेगमेंट जैसे, उसी का आप क्या निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है बेटा, जो आपके रूम का फ्लोर है, ये भी फ्लोर जो आपने देखा होगा ये भी क्या है, बिल्कुल स्मूथ है। तो
फ्लोर को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। और जो हमारे पास रूम की दीवारें हैं इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में हम क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या बना हमारे पास, तो जो हमारे पास फ्लोर ऑफ ए रूम, फ्लोर ऑफ ए रूम और वर्टिकल प्लेन क्या बना, फोर वॉल्स, जो चारों दीवारें हैं, फोर वॉल्स ऑफ ए रो। जो दीवारें हैं उनकी जो सरफेस है वो भी क्या है, स्मूथ है। तो इसका मतलब जो दीवारें हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन। दैट्स ऑल।